धीरे धीरे जाने दें। ओंकार के लिए सांस लेंगे। ओ गुरुदेव का आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। और धीरे धीरे एक निश्चिंता के भाव के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। आज 17वें अध्याय का महात्मा देखते। भगवान शंकर बोले, पार्वती 16वें अध्याय का महात्मा बतलाया गया, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया और ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार के रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया।
तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उस पर डाला तो दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरोहण एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के पूछने पर संकट से छूटे दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 70वें अध्याय का जप करने लगे और उससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म बतलाया, अब 18वें अध्याय का महात्म का वर्णन कीजिए। इसको कल सुनेंगे। ठीक है। अभी जो लोग उस गीता वाले ग्रुप में हैं, मैंने एक मैसेज डाला है, आप लोगों को मिल गया होगा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित मन में कई लोगों के सवाल उठते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, दिव्य लीलाएं हैं, उनको मानसिक लीलाएं समझ करके उल्टी सीधी मनोभावना बना रहे हैं। और ख़ासकर जो हमारी नई जनरेशन है उसको ढंग से समझ में नहीं आता है कि जो दूसरे लोग उसका मजाक उपहास करते हैं, इस तरह से बताते हैं, तो लोग सही उत्तर नहीं दे पाते। तो इसके लिए 2 तारीख को सबकी छुट्टी है, तो शाम के 4 से 5 बजे हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जो आपके प्रश्न हो, कृष्ण की लीला, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो, उसको वहाँ पे हम तो भागवत के अनुसार डिस्कस कर लेंगे। जो मन में कोई भी भ्रम होगा वो दूर हो जाएगा। ठीक है। और जो अगर कोई उपवास कर रहा है, कोई उल्टा सीधा मजाक बना रहा है, दूसरे धर्म का है, कुछ है, तो आप सही से उत्तर दे पाओगे उसको। कृष्ण से ज़्यादा विरक्त और विरागी कोई भी अवतार नहीं है। जितने भी अवतार हुए हैं उन सब अवतारों में कृष्ण सबसे ज़्यादा विरक्त है। इस बात को लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा है उस सेशन का वैरागी कृष्ण। सब लोग कृष्ण को रागी समझते हैं, जबकि सबसे बड़े वैरागी हुए। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें कोई भी इतना वैरागी नहीं अवतार हुआ जितना कृष्ण वैरागी। तो उस बात को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो 2 तारीख को शाम को 4 से 5 रहेगा, रात में नहीं रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। छुट्टी वाला दिन है। ठीक है। अब चलिए 17वें अध्याय का महात्मा हमने सुन लिया। अब 17वें अध्याय में है क्या ये भी समझ लेते हैं। 17वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के बहुत ही अच्छे प्रश्न से। जैसे 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या कहा था कि शास्त्र के अनुसार ही जीवन जिए। अगर कभी भी कोई समझ में नहीं आ रही बात कि कैसे करना चाहिए, तो शास्त्र जिस बात को कहता है वही करनी चाहिए। ये भगवान ने आखिरी श्लोक बोला था। ठीक है। तो इसके ऊपर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मान लो कोई बड़ी श्रद्धा से सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी विधि गलत है। श्रद्धा है लेकिन विधि सही नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको किन के बीच में रखेंगे? तो फिर भगवान ने बड़ा अच्छा इसी से उत्तर देते हुए अध्याय शुरू किया है, और उसमें बहुत सी और बातें बताई। तो सबसे पहली चीज़ बताई कि एक मिनट है आंटी, सब चल रही है। आपने फिर से करी ट्राई, हम ज्वाइन करा लो। तो उन्होंने बोला कि श्रद्धा है लेकिन विधि सही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जैसा मनुष्य होता है उसकी वैसी श्रद्धा होती है। अगर आपकी श्रद्धा सात्विक है तो आप सात्विक हैं, आप सात्विक हैं तो आपकी श्रद्धा सात्विक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी की तामसिक श्रद्धा है और वो सात्विक मनुष्य हो, नहीं है। तो पहले तो ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि
लोग जो ये सोचते हैं कि हम जो विधि नहीं कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर बताया कि कैसी होती है श्रद्धा को। तीन तरह से सात्विक सात्विक श्रद्धा का मतलब उन्होंने कहा, जो इच्छा, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी कोई कामना नहीं है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम किसी काम को जब करते हैं तो उसको सात्विक श्रद्धा के साथ करना कहा जाता है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं कि लोग देखें कि देखो हम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, दिखावे के लिए कर रहा, अहंकार के लिए कर रहा, देखो मैंने किया और किसी ने नहीं किया, या फिर कामना के लिए करना कि जैसे यज्ञ, दान, तप, कुछ भी हम पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं तो वो करके हमें कुछ चाहिए। तो अगर इस भाव से कोई कर रहा है तो उसकी श्रद्धा राजसिक है। और अगर कोई बिल्कुल कोई विधि का ध्यान नहीं रखना, कोई मंत्र का ध्यान नहीं रखना, कुछ मतलब नहीं है, कोई नियम नहीं मानना, बस हम कर रहे हैं और हम ऐसे ही करते हैं, इस भाव से जो करते हैं उनकी श्रद्धा तामसी होती है। तो ये भगवान ने ऐसे करके वो बताया। अब उसके बाद उन्होंने एक बड़ी चीज़ बताई कि कई लोग बहुत ज़्यादा घोर तप करते हैं। तो घोर तप करने वाले जो होते हैं, तो घोर तप के शास्त्र के विरुद्ध घोर तप करते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं शास्त्रों में लिखा, फिर भी वो एक्स्ट्रा जो करने वाले, तो उनके लिए साफ बोला है कि इन्हें असुर ही समझो, जो शास्त्र के विरुद्ध घोर। क्योंकि शरीर में जो भूत है, भूत का मतलब पंचभूत है, जो धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु जो है, और उनके अंतःकरण में मैं स्वयं बैठा हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि भीतर मैं खुद बैठा हूँ, और उसको जो परेशान कर रहे हैं, आप व्रत उपवास करके, तपस्या करके, जो करके, अगर उसको शरीर को और मन को, अंतःकरण, बुद्धि, इसको जो भीतर बैठे भगवान है, उनको तुम परेशान कर रहे हो, उससे लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा तामसिक हो जाएगा, तो निष्फल हो जाता है। जो पूरा तपस्या है उसका फल गलत हो जाता है, क्योंकि ये दम्भ बढ़ाने वाला है, अहंकार बढ़ाने वाली है। इसलिए भगवान इसको साफ निषेध करते हैं कि शास्त्र विरुद्ध कोई भी तप ऐसा नहीं करना है, ये घोर तप कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तप होता क्या है, पहले ये समझो। तो उन्होंने बताया कि तप तीन तरह के होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। तीन तरह से हम तप करते हैं। तो शरीर का तप क्या होता है? तो शरीर का तप पहले ही बताई उन्होंने कि अपने गुरुजनों की सेवा, गुरुजन मतलब माता पिता, बड़े जो भी है घर में, या गुरु जो हम आपके यहाँ आचार्य हैं, उनकी सेवा करना, ये शरीर की का तप का पहला है। फिर शरीर का तप में क्या है कि योग साधना जैसे है, शरीर का तप में आता है। और दूसरे तरह की सेवा जो शरीर से हो सकती है, जो सेवा है, वो शरीर का तप कहलाता है। फिर वाणी का तप है। वाणी का तप क्या है? ऐसा बोले जो प्रिय हो, हितकारक हो और सत्य हो। तीनों चीज़ें, प्रिय, हितकारक और सत्य, वो हो, ऐसा भाषण करना चाहिए। फिर वाणी से पाठ करते हैं, पूजा पाठ करना, जैसे किसी भगवान की कथा का बोलना, जप करना और मौन, ये वाणी का तप है। ठीक है। फिर उसके बाद मन का तप आया कि मानसिक तप क्या है। तो मानसिक तप क्या है? मन का निग्रह। मन इधर उधर भटक रहा है, उसको पकड़ के वापस बिठाना, एक जगह पे लाना, ये मन का निग्रह है। अच्छी चीज़ों में मन को लगाना, अच्छे विचारों पे लगाना मन को, गलत विचारों से उठा के यहाँ सही जगह पे बिठाना मन को, ये इस तरह से। और अंतःकरण को शुद्ध करने का जो भी आप प्रयास करते हो, वो मन का तप है। पवित्र करना, मन की अंतःकरण को पवित्र करने का जो प्रयास है, वो मन का तप। अब ये तीन तरह के तप हो गए। अब जो ये शरीर, मन और वाणी से जो तप होते हैं, ये सारे तप फिर किस तरह से हो सकते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक, फिर बांटा इनको। तो जो भी बिना किसी इच्छा के, जो ये तीन तप बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी बिना इच्छा के आदमी करता है, केवल भगवान की के खुशी के लिए हम कर रहे हैं, कोई हमें कुछ चाहिए नहीं, तो उसको बोला जाता है सात्विक तप। अगर
हम किसी को दिखावे के लिए, सत्कार पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए या किसी कामना के लिए इनमें से कोई तप करते हैं तो वो राजसिक तप हो जाएगा। और किसी का बुरा करने के लिए, परेशान करने के लिए, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के जो तप हो रहे हैं वो सब तामसिक है। या हम दूसरे का कि किस लिए क्या इच्छा है कि दूसरे का बुरा हो जाए, या अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं, बिना मतलब का कष्ट पहुंचा के जो कर रहे हैं तप, वो सब तामसिक तप में आते हैं। ठीक है। उसके बाद है यज्ञ। तो 3 तरह के यज्ञ बताए, रासिक, सामसिक, सात्विक। तो वही सेम उसमें लगेगा कि कोई यज्ञ है, अगर आप विधि के हिसाब, शास्त्र विधि के हिसाब से कर रहे हैं और बिना किसी कामना के कर रहे हैं तो वो सात्विक हो गया। अगर आप अपनी किसी कामना के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, दुनिया अहंकार के लिए कर रहे हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, ये सब इस भाव से, तो वो राजसिक हो गया। और बिना विधि के, बिना ढंग से मंत्र के, अन्नदान के बिना, ये सब जो लोग करते हैं वो यज्ञ तामसिक हो जाते हैं। उसके बाद आता है दान। दान में भी क्या है, 3 तरह के दान बताए। सही पात्र को, योग्य पात्र को सही समय पर, सही स्थिति के हिसाब से जो दान दिया जाता है और बिना किसी कामना के, वो होता है सात्विक दान। फिर वही है कि अपना नाम करने के लिए दान कर रहे हैं तो वो राजसिक दान हो जाएगा कि कुछ वापस मिल जाए हमको, ये दान हम करेंगे तो इसके बाद हमें वापस कुछ मिल जाए। तो जैसे आजकल हम लोग व्यवहार को दान बोल देते हैं कि भैया हमने उनके यहाँ पे भी 500 रुपये किया था, वो हमारे यहाँ 500 करेंगे आके ये भाव से, तो वो दान नहीं होता है ना। कई लोगों के मन में ये गलत फहमी रहती है, तो वो गलत फहमी दूर रखनी चाहिए। तो वो राजसिक दान है। तो राजसिक, कोई भी राजसिक चीज़ का फल होता है दुख, तो जो उसमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। राजसिक कर्म किया उसका फल मिलेगा दुख, सात्विक कर्म किया उसका फल मिलेगा सुख और ज्ञान, तामसिक फल किया उसका फल मिलेगा मूर्खता, अज्ञानता। अज्ञानता में फंस जाओगे, गलत चीज़ सही समझने लगोगे, सही को गलत समझने लगोगे। तो ये दान हो गया। तो ऐसे करके 3 दान। अब इन सब के बाद में बहुत सुंदर चीज़ भगवान ने बताई कि उन्होंने कहा है कि ईश्वर का जो हम लोग पुकारते हैं तो उसका एक नाम दिया उन्होंने, भगवान का नाम ओम तत्सत। ओम तत्सत नाम है भगवान का। एक भगवान के कई नाम में एक नाम ये है ओम तत्सत। बोलते हैं ना हरि ओम तत्सत, ऐसे करके सुना होगा, तो उसमें ओम तत्सत का बताया। तो उन्होंने कहा कि अब इसका उपयोग कैसे करना है। ओम तत्सत, इन 3 शब्दों का अलग अलग उपयोग होता है। ओम का उपयोग है किसी भी अच्छे काम को, शुभ काम को करने की शुरुआत में ओम का उच्चारण किया जाता है। जैसे हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं रोज, तो 3 बार ओम का उच्चारण करके स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जैसे आप कोई दान दे रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो, कोई तप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी व्रत उपवास स्टार्ट कर रहे हो, उसके शुभता के लिए शुरुआत करने में ओम का उच्चारण करना चाहिए। ये हुआ। फिर तत् का मतलब है वो। तो इसका प्रयोग कैसे करा जाता है कि सब कुछ उसका है। तत् माने सब वो है, तो सब कुछ क्योंकि उसी का है, तो आप जो दान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? सब तो उसी का है। तो जब सब उसी का है तो आप क्या आप कर लोगे उस तप दान करके या कुछ करके? तो वो भाव जगाने के लिए कि हम तो कुछ दान कर ही नहीं सकते, हम कुछ तप कर ही नहीं सकते हैं, तो वो जो हो रहा है उसी के लिए हो रहा है। तो इस भाव में अपने आप हम सात्विक स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारी कामनाएं छूट जाती हैं, क्योंकि सब उसी के लिए हो रहा है। फिर आया सत। सत का मतलब है 2 अर्थ होता है सत का। एक होता है अच्छे के अर्थ में, एक होता है सत्य के अर्थ में। तो जो भी चीज़ दुनिया में है, अच्छी है, शुभ है, जैसे बोलते हैं कि बहुत, जैसे हम लोग सद्मार्ग बोलते हैं, तो सद्मार्ग का मतलब अच्छा मार्ग, या सत्कृत्य बोलते हैं, अच्छे कार्य करना है, उसी तरह से। फिर लेकिन सद्वचन, तो अच्छे वचन भी है और सत्य वचन भी है, तो उसको सत्य का दोनों अर्थ हो जाता है। तो ऐसे करके जीवन में हमेशा सत्य के साथ रहना, अच्छे और सत्य के साथ रहने को उस ईश्वर के साथ रहने के समान बनाया जाता है। तो इसलिए ओम तत्सत मतलब ओम है किसी भी काम की शुरुआत में उसे याद करना। सत्य तत् का मतलब है जब हम काम कर रहे हैं तो याद करना, क्योंकि उसके अलावा कुछ और है नहीं, वही कर रहा है, वही है सब, तो क्रिया के समय भी याद रहेगा।
और तत्सत का मतलब हुआ वो हमेशा साथ में रहने वाला, कि अच्छा और सत्य साथ में रहे आपके, चाहे आप काम करो या ना करो तभी। ये ऐसे करके पूरा अध्याय 17वां अध्याय पूरा हुआ। इस, अब इस अध्याय से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बताइए। वो जुड़ क्यों नहीं पा रही आंटी, ये नहीं समझ में आया आज। कोई प्रश्न नहीं? बहुत बढ़िया। तो आराम से हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आराम से बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, और जितना ज़्यादा मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुरा लें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आए। शरीर को देखें, अपने शरीर को कैसा है। कहीं कोई संवेदना है शरीर में तो उसके प्रति सजग हो जाएं। कोई भी संवेदना हो, कहीं दर्द हो, कोई झुंझुनाहट हो, कुछ भी है अगर शरीर में तो उसको ध्यान दें। कुछ करना नहीं है, बस उसको देखना मात्र है। शरीर पर नीचे से ऊपर ध्यान लेते जाएं। अब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि शरीर से होने वाले जितने भी कर्म हैं वो सब आपकी सेवा में हो। तो इसके लिए उनका नाम लेते हुए पूरे मन से प्रार्थना करेंगे। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे भाव से प्रार्थना करें कि शरीर से जो भी कर्म होते हैं वो सब आपके लिए हो। फिर सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्रार्थना करें कि जो भी सांसें चल रही हैं हमारी, जितनी भी सांसें बची हैं, हर एक सांस आपके लिए हो। हर सांस में हम आपको याद रखें पूरे भाव से। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्रार्थना करें
कि मन जो भी सोचता है, इधर उधर दुनिया जहान की चीज़ें सोचता है, सब आपसे जुड़ी हुई हो। हमारा मन जो भी सोचे बस आपसे ही जुड़ा हुआ हो। हम उसको रोक नहीं रहे हैं सोचने से। जो सोचना है सोच, बस प्रभु से जुड़ा हुआ। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि जो भी निर्णय ले, हर निर्णय ऐसा हो कि हम आपके करीब जाएं, आपके साथ हो सकें, आपको याद कर सकें। बुद्धि से लिए हुए हर निर्णय से हम आपके करीब आए, आपको याद कर सकें। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब प्रार्थना करें कि हमारी स्मृति में सिर्फ आपसे जुड़ी घटनाएं ही रहें, कोई और स्मृति रहे ही नहीं। हमारी पूरी यादें सिर्फ आपसे जुड़ी रहें। जितनी भी है हमारी जन्म जन्मांतर की सारी यादें मिटा दो, सिर्फ अपनी यादें डाल दो। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे पास सिर्फ एक यही अहंकार बचे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इसी अहंकार में हमें डुबा दो कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। सांस लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब पूरी तरह से आप सिर्फ भगवान में स्थित हैं, उस प्रेम में स्थित हैं, उस सत्य में स्थित हैं। विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। 17वें अध्याय के महात्म की कथा और हमने जो कुछ देर चर्चा की, सबका जो भी पुण्य लाभ है सब वो अपने पितरों को समर्पित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन तक पहुंचा दें, और ये भाव करें कि वो बहुत प्रसन्न है और हमें बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं।
मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे आंखें खोलें। अच्छा लगा? कुछ खाली हुआ मन? ये यादें ही परेशान करती हैं। आखिरी में, गीता के आखिरी में भगवान ने अर्जुन से पूछा क्या हाल है। लास्ट श्लोक है जो भगवान का अर्जुन से पूछा। कैसा लगा ये सब सुन के? कुछ ठीक लगा अभी सब? तो अर्जुन का उत्तर क्या था? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति लब्धा मतलब याददाश्त वापस आ गई कि हम तुम्हारे हैं। और गलत जो याददाश्त पड़ी हुई थी दुनिया जहान की, वो दूर हो गई। बस दो चीज़ें गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और उसके बाद बोला करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारा कहा हुआ मानूंगा। पूरी गीता में अगर आप ध्यान से बार बार जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। भगवान दूसरे अध्याय से बोलना शुरू किया और शुरुआत से ही बोल रहे चुपचाप युद्ध कर, बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दे। नहीं समझ में आया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वैसा तमाम चीज़ें समझाता रहा भगवान को अर्जुन। एक बार ये भी बोल दिया कि हम आपकी शरण में आ गए हैं। भाई शरण में आने का क्या मतलब होता है कि जब हम शरण में आ गए तो चुपचाप बात मानो। लेकिन तब भी करिष्ये वचनम तब नहीं बोला उसने कि आपकी बात मानूंगा। यही हम सबकी सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहे जितने बड़े संतों के पास पहुंच जाएं, चाहे जितने सच में भगवान के पास भी पहुंच जाएं, ये करिष्ये वचनम तब ये बात नहीं पकड़ में आती है कि हम आपकी बात मानेंगे। सब मान लेंगे, करेंगे हम अपने हिसाब से, और फिर रोएंगे पीटेंगे चिल्लाएंगे, उनके पास बार बार जाएंगे, कहेंगे हमारा दुख नहीं दूर हो रहा, हम ये हो गया वो हो गया, ये फट गया वो मैंने फोड़ दिया, हम इससे लड़ मरे ये हो। लेकिन भगवान कहेंगे या कोई संत कहेगा कि ऐसा कर लो, हम बात नहीं मान सकते। हम आपकी तो पूजा खूब करेंगे लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। यही गीता का सार है शुरुआत से लेके आखिर में, कि एक भक्त जो बात मानने को तैयार नहीं है लेकिन भगवान को मानने को तैयार है, आखिरी में वो ये खुद बोलता है करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलोगे वही करेंगे। यही खत्म होती है, ये असली गीता का सार यही है कि अगर किस्मत से भगवान की कृपा से संत जीवन में आ जाए तो ये बस कोशिश करनी है जल्दी जल्दी बुद्धि में डालने की कि करिष्ये वचनम तव, तुम्हारी बात मानेंगे। ना कि उनके उनके पूजा पाठ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन तो बहुत बहुत उनकी पूजा पाठ करी अर्जुन ने, इस गीता में ही कई बार उनकी स्तुतियाँ गा रहा है, जाने क्या क्या नहीं कह रहा है। भगवान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भगवान ने आखिरी में बार बार यही पूछा भाई ठीक लगा। जब उसने ये बोला तब उन्होंने गीता के बाद फिर उन भगवान कुछ नहीं बोले, लास्ट पूछने के बाद उसके बाद कुछ नहीं बोला। हाँ बात समझ में आ गई अब ये ठीक है। तो ये भाव मेरा था तो मैं आपसे शेयर कर दिया। वो संत मैं नहीं हूँ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, गुरुदेव हैं, बहुत संत बहुत दुनिया में हैं और भगवान स्वयं है। इसलिए गलतफहमी से मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सही को पकड़ना, जो सामर्थ्यवान है जो संभाल पाए। हाँ हम उनकी चिट्ठी लेके घूम रहे हैं, सबको दे रहे हैं ठीक है। और अब अभी भी कोई प्रश्न नहीं उठा? चलो बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं। कल हमारा 18वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है, तो समापन हो जाएगा उसका। और परसों हम लोग शाम को कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए वो कृष्ण लीला वाली बात के लिए, क्योंकि 9 बजे वाले जो आ सकते हैं वो आएंगे ही। ठीक है, खासकर युवा पीढ़ी जिनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हम और आप तो भाव समझ लेते हैं लेकिन उनको वो भाव समझ में नहीं आते, तो उनको भाव बुद्धि के थ्रू समझाने के लिए उसमें शास्त्र के साथ बताएंगे कि भागवत में कैसा वर्णन है, ना कि लोग बोलते कहाँ लिखा है कैसा लिखा है, तो पूरा हिसाब किताब के साथ क्या है। ठीक है, तो ज़रूर जितने जो लोग हैं खासकर जो कंफ्यूज लोग हैं उन तक ये बात पहुँचा दीजिए कि मौका है समझ लो।
बाकी उनकी इच्छा। ठीक है, जय गोपीनाथ।